अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश हुसैन। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया था कि हम वजीर आला हाउस को ताले लगा देंगे, लेकिन कुदरत का कानून देखिए, ताले वजीर आला हाउस पे तो नहीं लगे, ताले लग चुके हैं गवर्नर हाउस में। इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर की जो मनाजिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जमे गफीर है, लोग ही लोग हैं। पीटीआई के सपोर्टर्स, काफ लीग के सपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं और मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से गवर्नर हाउस को ताले लगाने पड़े। इन्हीं वजूहात की बिना पर गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ा, रेंजर्स को तैनात करना पड़ा, दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने पड़े। कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से भी ऐसी ही खबरें आ रही थी। रात 12 बजे की जो चहमगोइयां थी वो सारी दम तोड़ चुकी हैं। कहा जा रहा था कि वजीर आला को रात 12 बजे जो है डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट बनाया और उस शॉर्ट में मैंने बताया था कल के स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के माबैन मुलाकात हो रही है जबान पार्क में, और इस मुलाकात के बाद सरप्राइज आएगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि वो सरप्राइज क्या था, और कमेंट्स में नीचे पढ़ रहा हूं, कमेंट्स में बता रहे हैं यूट्यूब पर और टिकटॉक पर कि वो सरप्राइज क्या था। तो चले मैं आपको बता देता हूं वो सरप्राइज दरअसल क्या था। उस मुलाकात में ये फैसला हुआ कि अगर ये डी नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो स्पीकर पंजाब असेंबली सदर ममलिकत को खत लिखेंगे और स्पीकर की जानिब से जो खत है उसमें दरखास्त की जाएगी सदर ममलिकत से कि गवर्नर पंजाब जो है वो गैर कानूनी इकदाम करे, लिहाजा इन्हें डी नोटिफाई किया जाए, इन्हें हटाया जाए। यानी कि सदर ममलिकत से इस्तदा की जाएगी गवर्नर पंजाब को हटाने की, और सदर का ये इस्तेहकाक है वो हटा सकते हैं। तो फिर लेने के देने पड़ने थे। ये था वो सरप्राइज जिसकी तैयारी की जा चुकी थी। खत जो है वो लिखा जा चुका था, तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए जा चुके थे, लेकिन वो खत इरसाल नहीं हुआ। उस खत को रोक लिया गया। जब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को यह पता चला तो उन्होंने भी ये हिदायत की गवर्नर पंजाब की रुक जाएं, ये डिनोटिफाई ना करें, अभी इसमें कुछ वक्त जाएगा। इसी असना में नून लीग की कुछ लोगों ने लोगों को फोन करके, मैसेज करके या जबानी कलामी ये पैगाम खामोशी से पहुंचा दिया कि परवेज इलाही जो है वो चाहते हैं कि वो खुद शुरूबी से खुद ही हट जाए, वो खुद ही रास्ते से हट जाएंगे और फेस सेविंग देनी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने कंफर्म किया आज तो पता चला कि वजीर आला या मुगनी सिलाई या जो इनकी आपस में मुलाकात हुई, काफ लीग की जो मुशावरत हुई, उसमें यह फैसला हुआ कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने कोई भी ऑफर, किसी किस्म की डील, किसी किस्म की फेस सेविंग में नहीं जाना। जिस तरह से मामला चल रहा है उसी तरह से हम चलाएंगे। तो जनाब ये वो सारी सूरत हाल है। और बल्कि वो जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही थी कि पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा, ख्वाहिश तो बड़ी थी लेकिन वो ख्वाहिश भी दम तोड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो हमजा शहबाज के अलावा किसी और को नेक्स्ट सीएम पंजाब देखना नहीं चाहती। क्योंकि ये चार लोग हैं ना सुपर फोर, शाही खानदान के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, ये चार लोग हैं। ये चारों लोग जब इनको बड़े बड़े ओहदों से जी भरेगा तो उसके बाद अयाज सादी की बारी आएगी, साद रफ़ीक की बारी आएगी, बाकी जितने भी लोग हैं ये यहाँ पर लोग हैं, उनकी तो बारी इसके बाद आनी है। तो हमजा साहब तो बाहर है। तो अगर यहाँ पर उम्मीद होती तो डेफिनेटली वो आते, क्योंकि आज तो हमारे जरा बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी लगाए पड़े हैं कि जैसे ही पंजाब में उनकी गवर्नमेंट आएगी वो लाहौर में लैंड करेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं है और होता दिखाई नहीं दे रहा। दिसंबर में ये दोनों चीजें लटक चुकी हैं। इस दिसंबर के महीने में ये याद रखिएगा, ना ही असम्बलियां तहलील होने जा रही है, ना ही एतमाद का वोट या अदम एतमाद का वोट पे कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो एक लीगल प्रोसेस है उसके तहत जो है आप 7 दिन के बाद तहरीक अदम एतमाद अगर होती है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, तो वो स्पीकर के पास जाती है, 3 से 4 दिन उसमें लगते हैं। तो 10 दिन का ये टोटल ये प्रोसेस है, और जब तक ये प्रोसेस नहीं होता तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती, और जब तक तहरीक अदम एतमाद या एतमाद वाला मामला हल नहीं होता तब तक आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब दोनों फंस चुके हैं, दोनों अब इस चीज से निकल नहीं सकते। ये हो सकता है स्ट्रेटेजी नून लीग को भी पता, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है तो हमारे पास इतने कॉन्फिडेंस के वोट ही नहीं, 186 अरकान ही नहीं हमारे पास। तो अब समझ आई
कि दरअसल वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना चाह रहे, वो असेंबली तहलील को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि असेंबली तहलील रुकेगी तो ये इलेक्शन रुकेगा। और पीडीएम या नून लीग ये चाहती नहीं कि इलेक्शन हो। तो ये वो सारी राम कहानी है जो अभी तक पंजाब असेंबली से सामने आ रही है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और अब आखिर में ये बात बताता चलूं कि ये जब सारी चीजें ये अब अदालत जाएंगी, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और फाजिल अदालत ही जो है इसका फैसला करेगी। जिस तरह से माजी में हमें बहुत सी रवायात मिलती हैं, स्पेशली इन पंजाब, कि पंजाब असेंबली के अक्सर जो फैसले हैं वो जब हाउस पर नहीं होते, फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं होते, तो फिर वो जाते हैं अदलिया की तरफ। एक बार फिर से अदलिया की तरफ ही जाएंगे और वहीं से मामलात हल होंगे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।